दोस्तों ये जो भाई है, आप लोगों ने इन्हें कहीं ना कहीं YouTube पर जरूर देखा होगा। आजकल ये हमारे हिंदू भाइयों को जगाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, चाहे भले ही उसमें इन्हें झूठ का सहारा लेना हो। ये ना जाने कैसी कैसी बातें निकाल के लाते हैं, क्या क्या कहे जाते हैं इन्हें ही मालूम नहीं होता। इस वीडियो से पहले मैंने इनके बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें इन्होंने कुरान की कोई आयत क्योट की थी जो बिल्कुल झूठी थी। उसमें इन्होंने बताया था कि सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिमों से जंग करो या उन्हें मार दो या मुसलमान बना दो या उनका रेप कर दो। और जिस आयत की इन्होंने मुझे दलील दी थी, मतलब मुझे नहीं, जो आयत इन्होंने क्योट की थी, लोगों को बताई थी, असल में उस आयत पे लिखा है, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ गया है, जब तुम उदास होते हो तुम्हारा रसूल भी उदास हो जाता है, तुम्हें देख के दुखी हो जाता है, वो तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता है, वगैरह वगैरह। मतलब जो इन्होंने कहा कुछ भी नहीं, उसके मेल झोल का भी कुछ नहीं लिखा। वो वीडियो आप लोग नीचे देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। और लेकिन फिलहाल आज मैं इनके बारे में एक बात बताने वाला हूं। आज इन्होंने ऐसी एक बात रामायण के ऊपर कही और आज मैं इन्हें रामायण याद दिलाऊंगा। इन्होंने अपनी बातों में कहा कि रावण अपने गुरूर घमंड की वजह से नहीं हारा, वो हारा अपने भाइयों की वजह से, अपनों की वजह से, कि उसके अपनों ने उसका साथ नहीं दिया तो वो हार गया। सुन लीजिए इनकी बातें, फिर मैं बताता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कोर्ट को कभी गलत नहीं कहता, मैं गलत अपने लोगों को कहता हूं। रावण अपने घमंड की वजह से नहीं हारा था, रावण अपने अपनों की वजह से हारा था, और जो हमारा हिंदू है वो हमारे अपनों की वजह से हारेगा। 50 का 100 का 150 का 500 दल बना लो, लेकिन उस दल का कोई फायदा नहीं जहां काम नहीं आए। आप लोगों ने भाई की बातें सुनी, भाई ने बता दिया कि रावण अपने गुरूर की वजह से नहीं हारा, वो हारा था अपनों की वजह से। और भाई ने इस बात को दलील बनाया है, सबूत बनाया है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। इन्होंने कहा है, हिंदुओं, अगर आज तुम नहीं जागोगे, हिंदुओं का साथ नहीं दोगे तो तुम भी हार जाओगे। यानी कि ये महापुरुष कहना चाहते हैं। अब मैंने जवाब देने लगा हूं, अब मैंने ऐसा जवाब देने लगा हूं कि मुझे नहीं लगता मेरे इस जवाब पे ये कुछ बोल पाएंगे, या जो लोग इन्हें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, इनकी बातों को अच्छा मानते हैं, वो इसका कोई जवाब दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर वो दे तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी समझ से परे जा रही है ये बात, तो आप सुने। अब मैं इन्हें जवाब देने लगा हूं। भाई साहब ने कहा रावण हारा था अपनों की वजह से। अगर रावण के भाई विभीषण रावण का साथ देते तो रावण नहीं हारता। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को रावण हरा नहीं पाता। सिर्फ एक विभीषण के साथ ना देने से रावण हार गया। अगर विभीषण श्री राम के ग्रुप में शामिल ना होते तो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हार नहीं पाता। इनकी बातों का मतलब ये निकलता है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि श्री राम को रावण को हराने के लिए विभीषण का सहारा चाहिए था। मेरे भाई साहब, आपने रामायण सही तरह देखी नहीं। इतना तो मुझे यकीन होगा, जिस रामायण की आपने बात की है वो आपने टीवी पे ही देखी होगी। आपने किताबों वाली रामायण नहीं देखी, आपने वाल्मीकि रामायण कभी नहीं देखी। मेरे भाई, इल्म हासिल करें, कुछ नॉलेज पहले ले लें, फिर आप लोगों को बातें बताएं। श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, इमाम हिंद को, रावण को हराने के लिए विभीषण की जरूरत नहीं थी। यार, जिन राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण हो, उनके साथी हनुमान हो, उन्हें रावण को हराने के लिए विभीषण की जरूरत थी? नहीं मेरे भाई, नहीं। श्री राम, आपने साथ श्री राम को कभी समझा नहीं। मैं आपको श्री राम का एक किस्सा बताता हूं। जब श्री राम लंका, मतलब समंदर पार करके लंका में पहुंचे, अपनी वानर सेना भी उनके साथ थी, उनके लोग उनके साथ थे, लेकिन फिर भी श्री राम ने लंका में, मतलब रावण की लंका में अंदर जाने से पहले, उसे चेतावनी देने से पहले एक शांति दूत भेजा कि रावण, ये देख ले, मैं अपनी बीवी के लिए समंदर पार करके आ चुका हूं, इतना लंबा सफर करके मैं तेरे दरवाजे तक आ चुका हूं,
अगर तू अब भी मेरी बीवी को इज्जत से वापस कर दे तो हम लोग बिना जंग किए, बिना युद्ध किए यहां से चले जाएंगे इज्जत से। आगे भाई तेरी मर्जी, तुझे जंग करनी है तो आजा, मैं तो तैयार हूं पहले ही। ये थे श्री राम, जो दुश्मन के द्वार पर जाकर पहुंचकर उसे शांति का उपदेश दे, उसे शांति संदेश दे, वहां पर शांति दूत भेजे। और रावण अपने घमंड में आकर कहे, अच्छा राम की ये मजाल कि मेरे दरवाजे पे आके मुझे ही शांति सिखा रहा है, यानी कि राम ये कहना चाहता है कि मैं शांति का प्रतीक नहीं। तो मेरे भाई, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। इन्होंने रावण को हिंदू कौम से मैच कर दिया बातों बातों में अपने। मेरे भाई, आप कह सकते थे कि जैसे श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण रहे हैं, अगर आप लोग भी ऐसे ही साथ दो तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन आपने दलील दिया, आपने अपनी बातों में उदाहरण लिया तो रावण को, और ऊपर से आप रावण का साथ देते हैं इस बात में। आप कहते हैं रावण अपने घमंड की वजह से नहीं हारा। भाई घमंड क्या होता है आपको पता भी है? घमंड क्या होता है? जब श्री राम ने उसे रावण को शांति दूत भेजा, शांति दूत को चेतावनी देना और शांति दूत को महल से निकलवा देना और शांति दूत पे हमला करवाना, ये घमंड कहलाता है। मुझे नहीं लगता आपको घमंड की परिभाषा पता है। और किस भाई ने रावण का साथ नहीं दिया? क्या आपके कहने का मतलब यह है कि कुंभकर्ण से ज्यादा ताकतवर थे विभीषण? आपके कहने का मतलब यह है? नहीं, आपके कहने का मतलब यह होगा कि विभीषण ने श्री राम को राज बताया था कि रावण कहां से मरेगा। अब एक बात का आप मुझे सबूत दे, दलील दे। हम लोगों ने सुना है, मैंने तो किताबों में भी देखा है कि रावण के ना 10 सर थे, 10। श्री राम ने उसके 5-6 सर पहले ही काट दिए थे। अगर श्री राम उसके 10 सर काट देते, क्या रावण की डेथ नहीं हो जाती? क्या रावण की मृत्यु नहीं हो जाती? यार वो श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यार मेरे भाई, श्री राम को इतना बदनाम ना करे, अल्लाह के वास्ते श्री राम को इतना बदनाम ना करे। आपकी इन बातों से पता चल गया आप श्री राम की कमेटी के नहीं, आप रावण की कमेटी के हैं। आप रावण का साथ दे रहे हैं, आप रावण को बता रहे हैं रावण घमंड की वजह से हारा था। रावण घमंड की वजह से नहीं हारा। यार वो किस लिए हारा था रावण? वो किस लिए रावण हारा था? आप जरा बताएं हमें। आप हमें मत बताएं, आप मुझे मत बताएं, आप उन लोगों को बताएं जो आप बातें सुनते हैं। रावण घमंड की वजह से नहीं हारा। मैं चाहता हूं, मैं कहना चाहूंगा, आप पहले सही तरह इल्म ले, नॉलेज ले और आइंदा कभी रावण का साथ मत देना। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, रावण के दौर में, यानी कि श्री राम के जमाने में, श्री राम के दौर में रावण से ज्यादा समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी, त्रिलोक का ज्ञानी आदमी कोई नहीं था। फिर भी श्री राम को नहीं समझ पाया। आप लोग कहेंगे कि रावण तो सीता जी को उठा के इसलिए ले गया, अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। नेक आदमी ऐसा नहीं करते। उसकी बहन गलत थी तो गलत थी, उसे तो चाहिए था अपनी बहन को लेके आए और श्री राम से माफी मांगे। लेकिन नहीं, ये कहां की मर्यादा है एक औरत को उसके घर से उठा के ले जाना? ये कौन सी मर्यादा है भाई? क्या कभी सुना श्री राम ने कुछ ऐसा किया हो या कहा हो, या कहीं किताब में आपने देखा हो? श्री राम ने हमेशा शांति की बात की है, शांति की। रावण के साथ भी, रावण के बाद भी, और रावण से पहले भी। आपको एक बात याद दिला दूं मैं, श्री राम की, जब श्री राम अयोध्या से आ रहे थे तो गांव के जितने भी लोग थे उनके पीछे पीछे चलने लगे, भाई हमें तुम्हारे साथ ही जाना है, तुम यहां नहीं रहोगे तो हमारा क्या काम। इसे बोलते मोहब्बत, इसे बोलते अकीदत, कि एक शख्स से, एक नेक आदमी से कितनी मोहब्बत थी लोगों को। तो श्री राम ने उन्हें समझाया कि मेरा सफर को तो 14 साल तक अब जंगलों का है, पता नहीं मेरा क्या होगा। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों ने कहा नहीं, 14 क्या, 100 साल हो, 1400 साल हो, हम आपके साथ ही जाएंगे। श्री राम ने कहा कोई नहीं, आज रात यहां विश्राम करें, सुबह चलेंगे। और श्री राम रात के अंधेरे में वहां से निकल गए ताकि मेरी वजह से इतने सारे लोग परेशान ना हो। इसे बोलते हैं मोहब्बत।
इसे बोलते हैं श्री राम। और मेरे भाई, आपकी बातों से मुझे लगा आप रावण कमेटी के आदमी हैं, क्योंकि आपकी बातों ने ये जाहिर किया कि रावण इसलिए नहीं इसलिए हारा था। तो मेरे भाई, रावण कमेटी से बाहर निकले, अच्छे आदमी बने, नेक आदमी बने, श्री राम के आदमी बने, श्री राम को फॉलो करें, श्री राम के वचनों को फॉलो करें, श्री राम की बातों को फॉलो करें। श्री राम ने कभी मुल्क में, देश में, वतन में दंगा मचाने के लिए नहीं कहा। ये बातें आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मुझे लगता है। तो दोस्तों, बस मेरी बातें यहां पर ही खत्म थी। ये भाई कुछ ना कुछ जज्बात में आकर कुछ ना कुछ ऐसा गलत बयान दे देते हैं कि मुझे सामने इन्हें लेकर आना होता है। बस मेरा मकसद आज यही था। आप लोग अपना ख्याल रखें, देश में शांति बनाए रखें और सब लोग खुश रहें, मगन रहे। जय हिंद।